हम लोगों को तो समझा दिया गया कि जमीनों से आदमी पैदा ले लेता है पट के, और हम लोगों ने इसको मान लिया। तो हम क्या माने अपने आप को? हम अपने आप को मूर्ख माने या विद्वान माने? लेकिन तब है कि मूर्खों के जमात में कहां आपका वास होगा भाई। झूठे समझना है, झूठे बोलना है, झूठे देखना है। गवाह हैं, ढाका में मुझे अंबेडकर साहब की मूर्ति का अनावरण करने के लिए जाना था, गया भी था। मोतिहारी जिले में गुप्ता जी भी वहां थे। हमने कहा कि आप सब लोगों ने मुझे अंबेडकर साहब की मूर्ति के अनावरण के लिए बुलाया है, और उसमें 8-10 एमएलए और मंत्री लोग थे, और साथ ही साथ करे वाह, ये तो ठीक है कहे थे भाई। तो पूरा देश में एक ऐसी लहर आई, लालू यादव की लहर, कि अडवाणी जी के रथ को भी रोक करके उसने कहा कि तुमको यहीं हम गिरफ्तार करेंगे, और उसको जेल भेजने का काम किया अडवाणी जी को। लेकिन नतीजा यह हुआ कि लालू जी को आज तक जेल में लोग रखने का साजिश किया है। माननीय वीर सिंह पटेल जी जिंदाबाद। आप तमाम लोगों से आग्रह है कि आप लोग अपना अपना जगह ले लें। हमारे मुख्य अतिथि माननीय सिद्धार्थ दत्ता, माननीय उदयनारायण चौधरी यहाँ पहुंच चुके हैं मंच पर, उनको मंच पर आने का काम किया जाए। और हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय वीर सिंह पटेल साहब, पूर्व मंत्री बिहार सरकार, और के लिए मैं माननीय गणेश पंडित जी को आग्रह करता हूं कि हमें और उनको सम्मानित करें। माननीय गणेश पंडित जी, LIC एजेंट। तो उनके अनुपस्थिति में लला जी आप आ जाइए। गुप्ता जी को माननीय सुरेश राय पूर्व प्रमुख को सम्मानित करने के लिए माननीय रामचंद्र शर्मा जी से आग्रह करते हैं कि हमें उनको सम्मानित करें। रामचंद्र शर्मा जी। आज के सभा में, आज के सम्मेलन में हमारे बीच उपस्थित बड़े भाई के रूप में उदय बाबू, जो हम लोगों के घर में साथ चलने वाले लोग, कदम से कदम मिला के चलने वाले लोग हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे जीवन में किन किन बातों की जरूरत है, किन जगहों पर हम लोगों को चलना चाहिए, किन कामों में रहना चाहिए, इसका सूझबूझ रखने वाले उदय बाबू बड़े भाई के रूप में वीर बाबू
मैं चाहूंगा कि अपने अपने शब्दों में, अपने अपने ज्ञान के हिसाब से आज जो देश की जरूरत है, समाज को जरूरत है, उस समाज को किन किन रास्ते पर चलना चाहिए, ये हमारे बीच बैठे लोग हैं, ये बताएंगे और आगे चलने के लिए हम लोग को प्रेरित करेंगे और हम लोग के साथ चलेंगे। यही कहकर है? आज का जो जिला सम्मेलन है, इस सम्मेलन को उद्घाटन करने के लिए हमारे उदय बाबू पहले से मतलब फिक्स है कि यही उद्घाटन करेंगे। मैं इसलिए आग्रह करता हूं कि आके अपनी बातों में, अपने शब्दों में इस सभा को उद्घाटन के रूप में पेश करें। अरे आइए ना, आप लोग खाना काहे हो जाते हैं 10 तरीके? आप लोग को नहीं बुझाता है कि जगह है, बैठिए ना। अरे तो जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, आके खाना हो जाता है, कोई मारे नहीं। बैठ जाइए। माननीय सदस्यगण, शुभ चिंतकगण, अधिकारी पदाधिकारीगण और विशेष तौर से इस इलाके के प्रतिनिधि रहे, जन जन के नेता, हमारे साथी और बिहार सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री भाई बिल्सन पटेल साहब, गया से चलकर आए हुए रवि वर्णवाल जी समाज सेवी, अर्जक संघ के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राजधारी बाबू ना, राम सुरेश बाबू पूर्व प्रमुख, सुरेश राय जी पूर्व प्रमुख। इनकी आवाज से ही लग रहा था कि अंदर के कितना ये मजबूत आदमी हैं। और मंच पर बैठे देश में जो कुछ जाने पहचाने चेहरा बचे खुचे लोगों में मैं मानता हूं भाई अरुण कुमार गुप्ता जी, और नाम न लेकर के आप सब लोगों के प्रति जो मंच पर हैं उनके प्रति और जो मंच के बाहर बैठे हैं उन सब लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आप लोगों के प्रति सम्मान व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस लायक समझा मुजफ्फरपुर जिला अर्जक संघ के सम्मेलन में कि आपके यहाँ मैं कुछ बोलने के लिए पहुंचूं। मेरा सौभाग्य है कि आपके बीच आने का अवसर मिला, इसलिए मैं आप सबों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। अभी बोलने के क्रम में सुरेश जी ने एक बात, बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने कहा कि अर्जक संघ धारा के विपरीत चलने वाली है। ये बहुत ही हिम्मत के साथ, ताकत के साथ और सच्चाई को इन्होंने बोलने का काम किया है। लेकिन उसमें से एक संशोधन मैं करना चाहता हूं। सुरेश बाबू, आप धारा के विपरीत चलने वाले नहीं हैं। आप सही मायने में इस धरती पर
धारा के अनुरूप चलने वाले हैं, विज्ञान को प्रमाणित करने वाले हैं, विज्ञान के अनुसार चलने वाले हैं। लेकिन धारा के विपरीत तो वो लोग बोलते हैं जिनके आंख पर काला चश्मा लगा हुआ है, वो ना आपको कहेंगे धारा के विपरीत, जिनको दिखाई ही नहीं पड़ता है। अब उदाहरण के लिए एक बात मैं कहता हूं कि जितने लोग बैठे हैं इसमें नौजवान लोग थोड़ा कम हैं, लेकिन जवान लोगों, बुजुर्ग लोगों को बात समझ में आ गई है, लेकिन नौजवानों के दिमाग में सही बात नहीं अट रही है। जैसे एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि इस धरती पर दुनिया में प्रमाणित है, दुनिया में प्रमाणित है कि सूरज पृथ्वी से बड़ा है। इसमें किसी को कोई संदेह है? धरती पर किसी को संदेह तो नहीं है। हम धरती की बात कर रहे हैं, दुनिया में कि सूरज से पृथ्वी छोटा है। सूरज के चारों ओर पृथ्वी घूमती है तो दिन और रात होता है। ये हमारे भूगोल के विद्यार्थी के किताब में भी लिखा हुआ है, सब लोग जानते हैं। ये प्रमाणित चीज है। तो अब हमको एक बात समझ में नहीं आती कि जब पृथ्वी से हजारों गुना सूरज बड़ा है तो धरती पर रहने वाला एक जानवर, धरती पर का एक छोटा सा जानवर बंदर पृथ्वी सूरज को कैसे निकल जाएगा बताइए? अनहोनी बात है कि सूरज को निकल जाए। लेकिन लेखकों ने, बेईमानों ने, कलम चोर लोगों ने हमारे सभी नौजवानों को सिखा दिया और पढ़ा दिया कि धरती का बंदर तो सूरज के निकल गया भाई। यह कभी संभव है? और हम लोगों ने मान लिया। तो हम कैसे कहें कि आप धारा के विपरीत हैं? आप तो धारा के साथ चल रहे हैं सुरेश बाबू। जो आपको धारा के विपरीत कह रहे हैं उनके ऊपर आंख पर काला चश्मा लगा हुआ है, उनको दिखाई नहीं पड़ता है। तो हमारे लिए तो सच आप बोल रहे हैं। एक घटना सुनाते हैं हम आपको। पटना में जाइएगा तो रेडियो स्टेशन है, तो रेडियो स्टेशन के सामने एक स्कूल चलता। उस स्कूल में पटना जिला के नजदीक एक फुलवाड़ी शरीफ है। फुलवाड़ी में एक कुरकुरी गांव है। कुरकुरी गांव के रहने वाले एक रोहन महतो सीपीएम के कार्यकर्ता, अब नहीं रहे धरती पर, कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे। वो नई साइकिल खरीदे और साइकिल से स्कूल में चले गए कुछ लोगों से मिलने के लिए। जब वो अंदर गए तो साइकिल बाहर छोड़ के चले गए। किसी साइकिल चोर ने समझा कि एकदम नई साइकिल है और ताला लगा के नहीं गए।
और खिड़की रूम में बैठ के खिड़की से देख रहे हैं कि हमारे साइकिल क्या तो देख रहा है, बाहर खड़ा है। उस चोर ने दाएं बाएं देखा कि कोई नहीं है, साइकिल को तुरंत लिया और चुरा के भागने लगा। तो दौड़ करके रोहन बाबू सरपंच उसको पकड़ने के लिए निकले, तो साइकिल में ना चोर को लेकर भगा रहा था। वो तेजी से पाइटिल मार के भागना शुरू किया, लेकिन वो भी धीरे धीरे करके अपने साइकिल के पीछे दौड़ते रहे। तब तक बोर्ड ऑफिस के पीछे से भी एक रास्ता है, एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफिस के, उधर से कुछ लोग निकला, चोर का हल्ला सुना तो 8-10 आदमी खड़ा हो गया। तो इस साइकिल जो चुरा के भागा जा रहा था वो भी चोर हल्ला करने लगा, साइकिल छोड़ के उसी भीड़ में निकल गया और वो भी चोर हल्ला करने लगा। अब बाकी लोग जो उधर से निकले सब लोग कंफ्यूज हो गए, चोर। आज सच्चाई वही है कि आप ही के खिलाफ लोग चोर हल्ला कर रहा है, जो सच बोलने वाला समूह है। तो आप कह रहे हैं कि हम धारा के विपरीत हैं। जिस देश के इतिहास को इतना बढ़िया से मढ़ दे रहा है, लिख दे रहा है, जिसमें इंसान को जानवर बना दे रहा है, इंसान रह नहीं गया। अब ये कटु सत्य है धरती पर कि जो भी इस धरती पर पैदा लिया वो सब मां के गर्भ से पैदा लिया। कोई एक ऐसा सत्य है क्या कि जानवर से कोई आदमी पैदा ले ले? कोई एक ऐसा सत्य है क्या कि मां के गर्भ से, मां के जोड़ी से हम पैदा लिए हैं? इसके अलावे भी कोई स्रोत है आदमी के जन्म लेने का धरती पर? लेकिन हमारे पुरखों ने, विद्वान पुरखों ने, जिनको महिमा मंडित किया जाता है, हमने कहीं कोई चुटकुला भी नहीं सुना कि मां के गर्भ से आदमी पैदा नहीं लेके मां के जोनी से कुछ दूसरे स्थान से पैदा लेके। आज जो 2 आंख 2 कान वाला नहीं रहता है, कभी कभी विकलांग जो बच्चा पैदा लेता है उसको देखने के लिए दूर दूर से लोग झुकने लगते हैं कि वो राक्षस पैदा लेती है। लेकिन हम लोगों ने मान लिया, उन्हीं का कहा हुआ कि मुंहों से कोई पैदा लेता है। आज तक ऐसा कोई बेटा या बेटी धरती पर पैदा नहीं लिया कि जमीन फट जाए और उससे पैदा लेके निकल जाए। लेकिन हम लोगों को तो समझा दिया गया कि जमीनों से आदमी पैदा ले लेता है फट के, और हम लोगों ने इसको मान लिया है। तो हम क्या माने अपने आप को? हम अपने आप को मूर्ख माने या विद्वान माने? लेकिन तब है कि मूर्खों के जमात में कहां आपका वास होगा भाई? झूठे समझना है, झूठे बोलना है, झूठे देखना है सुबह से शाम तक। तो आज उस परिस्थिति में भी आप अपने आप को बचा के रखे हैं और चल रहे हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं रमा स्वामी नाइकर पेरियार जी को, जो अब धरती पर नहीं रहे, लेकिन जो उन्होंने विचार दिया, जिस विचार को ग्रहण किया तमिलनाडु के लोगों ने, आज उस विचार के कारण दूसरे लोगों को पनपने का अवसर नहीं मिल रहा है, पनपने का अवसर नहीं मिल रहा है। ललई सिंह यादव ने जो लिखा, मैं तो यहां यादव लोगों को कहना चाहता हूं विशेष तौर से, केवल आपके मित्र यादव लोग यहां ठीक हो जाएंगे
पूरा देश ठीक हो जाएगा, देश ठीक हो जाएगा। बिहार को छोड़ दीजिए, आप में इतनी ताकत है, आप में इतना समझ है, केवल नजरिया बदलने की जरूरत है। थोड़ा सा लालू यादव चलने का कोशिश किए आपके लाइन पर, तो उनको जेल का रास्ता अब तक दिखा दिया गया। गलती क्या थी लालू यादव की? और सब मिलकर चोर चोर हल्ला कर दी, समझ लीजिएगा। ये बहुत ही प्रायोजित ढंग से लालू यादव को बदनाम किया, चूंकि लालू यादव उस जमाने में लोगों का 1991 और 92 का वृषण पटेल जी यहां मौजूद हैं, ये भी कई मंचों पर लालू जी के साथ उस समय रहे हैं जब उनका भाषण होता था। तो पगहा काटने का अभियान उनका चल रहा था, हमको याद है। तो यहाँ के गरीबों लोगों ने समझा कि अरे वाह, ये तो ठीक है कहे थे भाई। तो पूरा देश में एक ऐसी लहर आई, लालू यादव की लहर, कि अडवाणी जी के रथ को भी रोक करके उसने कहा कि तुमको यहीं हम गिरफ्तार करेंगे, और उसको जेल भेजने का काम किया अडवाणी जी को। लेकिन नतीजा यह हुआ कि लालू जी को आज तक जेल में लोग रखने का साजिश किया है। क्यों हुआ ये? इसलिए हुआ कि जो लिखने वाले हैं, जो जेल भेजने वाले हैं, चाहे संचिकाओं में लिखने वाले हों फाइल पर या अखबार में लिखने वाले हों, माफ कीजिएगा, मेरी गलती होगी तो मैं माफी मांगूंगा। उन सब लोगों ने मिलकर लालू जी को चोर बनाने का काम किया। लालू जी इस राज के पेरियार थे, रमास्वामी नायकर पेरियार थे, जिसका नाम है लालू यादव। लेकिन वो भी इधर गड़बड़ा गए हैं, गड़बड़ा गए हैं वो। हमने कल परसों देखा, 3 दिन पहले हेमंत सोरेन, जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, शिबू सोरेन ने कहा जब उनका समय आया उनको कि रावण वध में चलिए मारने के लिए, दशहरा के दिन ना हुआ है, तो शिबू सोरेन ने इनकार कर दिया कि मैं अपने पूर्वजों को मारने के लिए नहीं जाऊंगा। बहादुरी का काम किया। हेमंत सोरेन ने भी अस्वीकार किया। लेकिन अभी उनको देखा हमने, जब उनको ईडी, सीडी और सीबीआई घेर रहा है, तो वो एक ऐसे व्यक्ति से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, जो उनसे कम उम्र का होगा। हमको लगा कि ला इसको भी डुबा दे, इसको भी नदिया में, इस नदिया में। तो सुरेश बाबू, जिस ताकत से आपकी आवाज निकल रही थी, ये ताकत बहुत बड़ी चीज है। बोलने की क्षमता, लोगों के बीच में स्वीकार करने की क्षमता कि मैं जो कह रहा हूं यही कटु सत्य है, जो अरजक संघ कह रहा है वही कटु सत्य है। और आज या कल इस देश के दलित, कुचले, पिछड़े लोग जो हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, उनको इस रास्ते पर चलना होगा और इसी रास्ते से उनकी मुक्ति मिलेगी, और नहीं तो वो गुलाम के गुलाम रह जाएंगे आगे आने वाले दिनों में। इसलिए अर्जक संघ को मैं कहता हूं कि गुलामी के जंजीर से तोड़ने वाली संस्था का नाम है अर्जक संघ रामस्वरूप वर्मा का बनाया हुआ अर्जक संघ। ये गुलामी से तोड़ने वाली संस्था का नाम है, और आप उसके सदस्य हैं और आप साथ चल रहे हैं। मैं आप सब लोगों के प्रति नतमस्तक होके आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा और अपनी बात को यहीं समाप्त करूंगा। आप अपने बाल बच्चों
परिवार के लोगों को, बेटा बेटी को ससुराल में, बेटी के ससुराल में, संधियाना में, बेटा के ससुराल में, जितने लोगों को आप इसमें कन्विंस कर सकते हैं, इस धारा में ला सकते हैं, लाने का काम कीजिए। और आपके इस विचार के मैं साथ हूं, आपके साथ हूं, साथ था, साथ हूं, साथ रहूंगा। हम अरुण गुप्ता जी के बहुत ही ठीक ही कहा पटेल साहब ने कि मैं इनको अपना बड़ा भाई मानता हूं। इसलिए मानता हूं इनको बड़ा भाई कि आप सब लोग भी होंगे, आप सब लोगों को नहीं सुने हैं, लेकिन जिस तरीके से अरुण कुमार गुप्ता जी का उम्र हो गया है, स्वास्थ्य है, इनको सुरक्षित रखना, इनको स्वस्थ रखना, ये हम सब लोगों की नैतिक जिम्मेवारी है। जितने ये दीर्घायु होंगे, लंबी आयु होंगे, हमारे इस संघ को, इस विचार को ताकत मिलेगी। एक घटना के गवाह हैं। ढाका में मुझे अंबेडकर साहब की मूर्ति का अनावरण करने के लिए जाना था, गया भी था। मोतिहारी जिले में गुप्ता जी भी वहां थे। हमने कहा कि आप सब लोगों ने मुझे अंबेडकर साहब की मूर्ति के अनावरण के लिए बुलाया है, और उसमें 8-10 एमएलए और मंत्री लोग थे, और साथ ही साथ लगभग 10,000 की भीड़ थी। जितनी दूरी तक देख सकते थे वो मैदान में, उतनी दूरी तक भीड़ दिखाई देती थी। इतनी अच्छी सभा, जिस सभा में मुझे अंबेडकर साहब की मूर्ति का अनावरण करने के लिए बुलाया गया था। हमने लोगों से पूछा, दलित भाइयों से, क्योंकि सामान्य तौर पर वहां दलित पिछड़े लोग थे, कि इसमें से हाथ उठाओ कितने लोग अंबेडकर को मानने वाले हो। तो सब लोगों ने हाथ उठाया कि हम सब अंबेडकर साहब को मानने वाले हैं। हमने कहा कि कोई अगर अंबेडकर साहब को नहीं मानने वाला है तो वो भी हाथ उठाओ, तो कोई हाथ नहीं उठा। हमने कहा कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं, इसमें आधा से ज्यादा आप लोग जो हैं अंबेडकर विरोधी लोग आए हैं। याद होगा आपको अनुभव। तो लोगों ने कहा नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। विशेष तौर से विधायकों ने भी मेरे मन से कहा कि नहीं नहीं, हम सब लोग अंबेडकरवादी हैं। तो हमने एक बात पूछा उन अंबेडकरवादियों से, जिसे विधायक लोग भी थे, कि जो तुम पगहा बांध के रखा है, पगहा समझते हैं ना, रक्षा सूत्र, ये जो पगहा बांध के रखे हो, एंटीना है तुम्हारे पास, तो तुम अंबेडकरवादी कैसे हो गया? हैं? अनोखी बात है। आप दुल्हों के भाई रहिएगा, दुल्हनियों के भाई रहिएगा, ये कैसे हो जाएगा? ये क्यों कहना कोई करेगा भाई? तो कुछ लोगों ने हाथ उठा के स्वेच्छा से कहा मैं भी इसको काटता हूं। अरुण कुमार गुप्ता जी ने चट से अपने पॉकेट से वो ब्लेड निकाल लिया और वहीं इन्होंने काटना शुरू किया सबका। तो एक वर्तमान में मंत्री थे भाजपा की सरकार में, खान मंत्री थे और वहां के सांसद भी थे। वो मंच से कूद करके भाग गए, भाषणों नहीं दिया, भाग गया। हम बुलाते रहे भाई आइए आइए आइए, चप्पल छोड़ के भाग गए। तो ये दोहरे चरित्र का काम नहीं चलेगा। ये आर्य संघ का सदस्य बनना सौभाग्य का बात है, इंसानियत और मानवता का बात है, अंबेडकरवादियों की बात है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व्यक्ति नहीं थे, वो संस्था थे। जो अंबेडकर को मानेगा
मैं कहता हूं कि अंबेडकर साहब दुनिया में जो अफ्रीका के मंडेला थे, जॉनसन मंडेला, उनसे भी ज्यादा बड़ा कोई इंसानियत और मानवता की लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति हुआ जिसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसकी पहचान उनके जीवन काल में लोगों ने नहीं किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके जीवन काल में लोगों ने नहीं पाया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतते जा रहा है अंबेडकर की विचारधारा को उतनी ही ताकत मिलते जा रही है और इस देश में आगे आने वाले दिनों में वही इस देश पर राज करेगा जो अंबेडकर वाद के झंडा को लहराएगा और उस लड्डू को खाएगा, दूसरे किसी का स्थान नहीं लेने वाला है। इतना ही के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और पुनः आप सबों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आपने बोलने का अवसर दिया इसके लिए, और सुरेश जी को भी मैं अपनी ओर से आभार व्यक्त करता हूं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।